भय का है। अब किस चीज़ का है ये आप बताइए। अर्निंग्स, ट्रम्प, टैरिफ, रोज़ बरोज़ उनका एक सेक्टर पे इम्पैक्ट, एक तो ब्रॉडर, दूसरा आज फार्मा को लपेटे में ले लिया। और दिक्कत इस बात की है कि जो भी हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है, आज से 3 रोज़ पहले फार्मा थी, वो हमारे डाउनसाइड को जी रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, आज वही हमें ड्रैग कर रही है। क्या लग रहा है सर? आई मीन ये माहौल, जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, अभी मार्केट्स फर्दर ड्रिफ्ट करेंगे क्या यहाँ से? नीचे और आएंगे क्या? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक महीने पहले मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि अ, जिस तरह के अर्निंग्स आएंगी और मैक्रो इन्वायरमेंट है, मार्केट ऊपर ट्रेंड करेगा, पर वो बिल्कुल भी वैसा हुआ नहीं। और अभी जो मार्केट में प्रेशर है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये है कि काफ 4-5 चीजें एक साथ जुड़कर मार्केट में प्रेशर डाल रही है। सबसे बड़ा एक जो मुझे आश्चर्य है, और थोड़े मार्केट जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी एक हमको थोड़ी हैरानी ये इस बात की है वीरेंद्र, कि जो मार्च अप्रैल में सरकार की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए थे, आरबीआई ने रेट काटा, बजट में टैक्स रेट कटा। सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि एक कंजम्पशन, इससे ग्रोथ आएगी कंजम्पशन में, और वो हमको दिखेगी रिजल्ट्स में, एफएमसीजी के रिजल्ट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के रिजल्ट्स में, ऑटो के रिजल्ट्स में, रियल एस्टेट के रिजल्ट्स में। पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप एनालाइज करें कि एकदम ऐसा हुआ कि जो भी सरकार ने सॉप्स दिए, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया अभी तक अर्निंग्स का। अब एक तरह से ये सोचा जा सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लैग के बाद आए, तो जो करंट क्वार्टर है जिसमें अभी हम हैं, उसमें उसका बेनिफिट दिखे, तो अगले नंबर्स जो आएंगे वो बेटर आएंगे। पर दूसरी तरफ जो टैरिफ का रोज बरोज का नया एक कहानी है, कभी होने वाला है एफटीए साइन, कभी नहीं होने वाला है, कभी रेट किस रेट पे लगेगा, किस सेक्टर को लगेगा। आई थिंक ये भी एक मार्केट को कैप कर रहा है। और तीसरी बात वीरेंद्र ये है कि एफपीआईज की सेलिंग इंसिस्टेंट है, और जो डीआईआईज हैं, आप देखिए नंबर्स, उन्होंने काफी कुछ अपना कैश यूज कर लिया है। जो एक महीने पहले तक एक कैश होल्डिंग जो डीआईआईज की काफी होती थी, वो अब मटेरियल लेवल पे कम हुई है। तो अब ये कहाँ तक सपोर्ट कर पाएंगे एफपीआईज की सेलिंग के सामने? और ग्लोबल मार्केट्स भी अंडर प्रेशर है, डॉलर वापस स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर की 30 साल की यील्ड अभी भी 5% के आसपास बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले महीने 1.5 महीने मार्केट पे प्रेशर रहेगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे समझौता कर लेना चाहिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी इन द मार्केट। ओके, अभय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। समझौता तो करना ही पड़ेगा, और आपने कारण भी बताए। अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही है, फाइज की ओर से बिकवाली हावी, टैरिफ टेंट्रम का डर सता रहा है मार्केट को, तो सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चौतरफा तो बिकवाली है, थोड़ा एफएमसीजी पैक को छोड़ दे तो अब 1-1.5 महीने तक ये गिरावट रह सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको लगता है मौका बन सकता है आने वाले, क्योंकि आपने भी उम्मीद जताई कि शायद सेकंड क्वार्टर से हो सकता है कि सुधार देखने को मिले, तो ऐसे मूड माहौल में क्या हम इसे अपॉर्चुनिटी समझें, और कोई ऐसा स्पेस जो आपको पसंद आ रहा हो जहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है, तो वो कौन सा होगा? ये देखिए, 3 स्पेस ऐसे हैं श्रेया, गुड आफ्टरनून, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी जिनको जो ना काफ़ी इंसुलेटेड हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है, और जो टैरिफ का जो प्रेशर है वो एक्चुअली इनके फेवर में काम करेगा। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है जो ईएमएस का सेक्टर है, जिसमें आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है। अगेन ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये सारे कंपनीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो केन्स है, सिरमा एसजीएस है, एम्बर है, डिक्सन है, ये सारी कंपनीज हैं। इनका एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ग्रोथ करने में, क्योंकि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक मार्केट को, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये ईएमएस का बड़ा स्पेस है। दूसरा जो एक इमर्जिंग स्पेस अब मैं देख रहा हूँ, ई कॉमर्स का है, जिसमें इंटरनेट बेस्ड जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो कार ट्रेडिंग में हो, या फिर डिलीवरी में हो, मुझे लगता है कि उनके ने काफ़ी अपना यूनिट इकोनॉमिक्स जो है, जो नेगेटिव होता था, वो सॉर्ट आउट कर लिया है, लीडरशिप पोजीशन बना ली है, और एक विनर टेक ऑल इंडस्ट्री में अब वो एक विनर है।
तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि ये सारी जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं 5-6 जिन्होंने आईपीओ के बाद काफ़ी समय तक काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, अब ये फाइनली अपने ग्रूव में आ रही हैं और ग्रोथ मोड में आ रही हैं। तो ये जो ई-कॉमर्स और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं, मुझे लगता है कि इस पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा स्पेस श्रेया मैं कहूँगा कि जो बैंक्स हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि एक बॉटम बन रहा है क्रेडिट साइकिल का, जो पिछले 18 महीने पहले शुरू हुआ था। और मुझे लगता है कि उसमें एक बॉटम बनने की काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स जो बैंक्स और छोटे बैंक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी की जो रिजल्ट्स हैं उससे बहुत बेटर होंगे। तो आई थिंक ये 3 स्पेस हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए इस करेक्शन में। आज भारतीय बाजारों की तरफ से जिस प्रकार की कंडीशनें बनी हैं, आप देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल रहा। वहीं स्टॉक वाइज भी आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक में करीब 2% तक की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक भी ज़बरदस्त गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे रिलायंस को देखोगे तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। कोटक महिंद्रा बैंक भी पॉजिटिव ही चलता हुआ नजर आया था। स्टॉक वाइज आप देखोगे तो ग्रेफाइट और एचईजी जहाँ पे करीब 8 से 10% की तेज़ी कल देखने को मिली थी, लेकिन आज ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। यूपीएल, अरबिंदो फार्मा, इंडस टाउन, सन फार्मा, पीईएल और ग्लैंड और थर्मेक्स जैसे शेयरों में करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यदि उन चीज़ों को जाने तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट की तरफ से पिछले कई दिनों से जो सूचनाएं थी वो न्यूज़ें भी अच्छी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय बाजारों की तरफ से कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट भी देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिले। यहाँ पे आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो आपको साफ साफ संकेत देखने को मिलेंगे कि बाजार यहाँ पे 25,000 के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, उसके बाद 25,250 जो कि ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से बाजार इस ट्रेंड लाइन को और 25,000 के लेवलों को तोड़ा और तोड़ने के बाद बाजार सीधा 24,600 आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आप यहाँ पे इस लेवल को देखोगे तो ये 24,800 का लेवल है, यानी कि 24,900 का, 24,890 का, और यहीं पे बाजार लगातार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल की बात करें तो कल बाजार में टेरिफ की न्यूज़ आई थी, आपको ही पता है। टेरिफ की न्यूज़ आने के बाद इन्हीं लेवलों से ज़बरदस्त गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली और बाजार इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन डबल टॉप बनता हुआ नज़र आया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2 से 3 कैंडल लास्ट के आधे घंटे में जो बनती हुई नज़र आई वो काफ़ी नेगेटिव कैंडल्स थी। और उसके बाद कल शाम को जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो वीडियो में यही आपको मैंने बताया था कि बाज़ार में जो पेन है वो अब फिर से सेल साइड की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जो मैक्सिमम पेन था, पेन का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग देखने को मिले, वो था 24,800 का लेवल। और यहीं से बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट फिर से आज देखो तो बाज़ार खुलने के साथ थोड़ा नीचे गया, करीब 24,650 तक गया। उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली और रिकवरी कहाँ तक आई, 24,775 तक, और वहीं से बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट फिर से देखने को मिली और बाज़ार 24,650 तक आया। अब यहाँ से लग रहा था लोगों को कि 24,600 का लेवल नहीं टूटेगा, क्योंकि लगातार 24,600 के लेवल पे डिफेंड होता हुआ बाज़ार नज़र आ रहा था। यहाँ पे भी डिफेंड हुआ, फिर से यहाँ पे डिफेंड हुआ, लेकिन जो लास्ट के 15 मिनट थे वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि 24,600 से बाज़ार में कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और सीधा बाज़ार 24,540 के नीचे भी आता हुआ जो है दिखाई दिया था और क्लोजिंग 24,570 के लगभग देखने को मिली है। अब कल के लिए बात करें तो कल बाज़ार के लिए कई कंडीशनें आती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। अब यदि लोगों को ट्रैप करना है तो बाज़ार क्या करेगा, खुलने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करके जो ये आज का लो था उसको तोड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ से लोगों को लगेगा कि फिर से बाज़ार में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा न हो कि बाज़ार रिवर्स करे और 24,600 के ऊपर जाके अच्छे से टिके, तो फिर बाज़ार में रिवर्सल देख सकते हैं। और यहाँ से बाज़ार यदि हाई राई बनाता है तो हो सकता है कि फिर से 24,600 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन जो आज की क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव देखने को मिली है और इससे लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में ओपनिंग के साथ थोड़ा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आए और फिर से बाज़ार 24,500 तक जाता हुआ नजर आए। 500 से थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर 24,450, 24,460 तक जाता हुआ बाज़ार दिखाई दे। तो ये कंडीशनें ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे 24,600 की बात करें तो यहाँ पे बाजार का 100 EMA देखने को मिल रहा था, और जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो पहले से करीब 24,250 पे। तो बाजार अब नेक्स्ट टारगेट 24,250 का रहता हुआ नज़र आ सकता है। FIS की तरफ से भी भारतीय बाजारों को कोई भी साथ नहीं मिल पा रहा है। जुलाई के महीने में भी देखोगे तो करीब 40,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में जुलाई के महीने में अब तक देखने को मिली है, और पिछले 4 महीनों की जो बाइंग थी उसको ये 1 महीना ही खाता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल देखो तो DIS की अच्छी खासी बाइंग के कारण ही भारतीय बाजार टिके हुए हैं, वरना भारतीय बाजारों की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ सकती थी। ट्रंप ने जो टैरिफ का विवाद था उसको 7 तारीख तक टाल दिया है, और भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि जो F-35 विमान थे अमेरिका के, जहाँ पे राष्ट्रपति से और फिर उपराष्ट्रपति जब इंडिया आए थे तो वो डील होती हुई नज़र आई थी, लेकिन ये डील भी अब कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई अभी दिखाई दे रही है कि भारत ये जो विमानों की डील थी उसको कैंसिल करता हुआ नज़र आ सकता है, और उसी के साथ जो रशिया के विमान हैं इसकी आधी रेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी 5th जनरेशन के ही विमान हैं। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ये एक बहुत बड़ी सोमवार के लिए खबर साबित हो सकती है, क्योंकि ये खबरें ही भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। यदि अमेरिका की तरफ से और कठिन निर्णय लिए जाते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए और नेगेटिव हो सकते हैं, और अमेरिका ने भारतीय इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी पहले से ही बताया है, ठीक है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए और कल के लिए काफ़ी अहम होगी। लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल 509 का, उसके नीचे 466 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ 24,600 फिर से आएगा तो 24,636, और फिर बाजार में ये बड़ी रेंज खुलती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।